देवेंद्र यादव और बलौदा बाजार विवाद छत्तीसगढ़ में एक चर्चित मुद्दा रहा है। यह मामला 10 जून 2024 से शुरू हुआ, जब सतनामी समुदाय ने अपने पवित्र जैत खाम के अपमान के खिलाफ बलौदा बाजार में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक एसपी के कार्यालयों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई। इस घटना में करीब 2.82 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान भी हुआ, जिसमें सरकारी और निजी वाहन, फायर ब्रिगेड इकाइयां और कार्यालय भवन शामिल थे। इस हिंसा के बाद पुलिस ने 179 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव का भी नाम सामने आया। देवेंद्र यादव भिलाई नगर से विधायक और पूर्व मेयर को 17 अगस्त 2024 को उनके निवास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा था कि यादव ने प्रदर्शनकारियों को उकसाया और हिंसा में उनकी भूमिका भी थी। उन पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं जैसे कि 153, 147, 435 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। उनकी गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने 3 बार समन जारी किया था, लेकिन सहयोग न करने के कारण यह कदम उठाया गया। गिरफ्तारी के दौरान उनके समर्थकों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भिलाई में विरोध किया, जिससे स्थिति काफी तनावपूर्ण भी हो गई। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्यवाही करार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यादव के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और वे मंच पर भी नहीं गए थे। उन्होंने सरकार पर सतनामी समुदाय के साथ अन्याय का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और विपक्ष के नेता चरणदास महंत ने भी इसे बीजेपी की नाकामी छिपाने की कोशिश बताया। दूसरी ओर बीजेपी विधायक गुरु खुशवंत साहब ने पुलिस कार्यवाही का समर्थन करते हुए कहा कि यादव ने सतनामी भावनाओं का अपमान किया है। इसके बाद नवंबर 2024 में पुलिस ने कोर्ट में 449 पेज का चालान पेश किया, जिसमें यादव और ओम प्रकाश बंजारे को आरोपी बनाया गया। हालांकि यादव को 20 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। 7 महीने की हिरासत के बाद वे 21 फरवरी को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा हुए। रिहाई के तुरंत बाद जेल से बाहर सभा करने के लिए उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें 13 लोग आरोपी बने। अभी उनकी समस्याएं समाप्त भी नहीं हुई थी और अब देवेंद्र यादव को महादेव सट्टा ऐप के पेज में उलझते दिखाया जा रहा है। एक तबका लोगों का जो देवेंद्र यादव को मसीहा की तरह देखता है और आम लोगों की हक की लड़ाई करता है, एक युवा नेता की तरह देखता है, वहीं दूसरी ओर जनता की भावनाओं को आहत करने वाले के रूप में भी उन्हें देखा जाता है। लेकिन सरकार की कड़ी नजर देवेंद्र यादव पर आखिर क्यों है? क्या सरकार को युवा विचारधारा और ऊर्जा से घबराहट होती है, या फिर किसी तूफान के पहले के सन्नाटे को सरकार समझने लगी? खैर, ये सभी बातें जांच का विषय है। सवालों के जवाब का सभी को इंतजार होगा। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में लगातार क्या मचा है बवाल? क्या है रिश्ता महादेव सट्टा ऐप और देवेंद्र यादव के बीच? करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता। आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। बुधवार सुबह केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई की टीम ने भिलाई नगर में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के आवास पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान यादव के समर्थक बड़ी संख्या में उनके घर के बाहर जमा हो गए और सीबीआई के अधिकारियों को घर में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल समेत कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी मौके पर पहुंचे और सीबीआई की कार्यवाही का विरोध किया। इससे पहले महादेव सट्टेबाजी मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा भी जांच की जा रही थी, लेकिन अब इस मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है और जांच और तेज हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी को काफी हद तक बढ़ा दिया है। सीबीआई की यह कार्यवाही केवल देवेंद्र यादव तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के रायपुर और दुर्ग स्थित आवासों पर भी छापेमारी की गई। बुधवार सुबह सीबीआई की 2 गाड़ियां उनके घर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में तैनात आईपीएस अधिकारी आरिफ शेख और आईपीएस अधिकारी अभिषेक पल्लव के घरों पर भी छापे मारे जाने की खबरें हैं। यह कार्यवाही महादेव सट्टा ऐप घोटाले से जुड़े 6000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की जांच का हिस्सा बताई जा रही है। बघेल ने इस छापेमारी को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध की कार्यवाही है। उन्होंने दावा किया कि सीबीआई की टीम ठीक उसी दिन उनके आवास पर पहुंची जब उन्हें अहमदाबाद में होने वाली AICC की बैठक में दिल्ली रवाना होना था। अगर इसे गौर से देखें तो माना जा सकता है कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो कार्यवाही जब पूर्णतः समाप्त होगी उसके बाद ही रिपोर्ट्स के सहारे पता चलेगा कि मामला आखिर था क्या। वापस लौटते हैं।
महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले को लेकर सीबीआई, ईडी और छत्तीसगढ़ पुलिस पहले से जांच कर रही है। इस घोटाले में आरोप है कि छत्तीसगढ़ में प्रभावशाली राजनीतिक प्रशासनिक हस्तियों की मिलीभगत से महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क का संचालन किया जा रहा था। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि घोटाले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने विभिन्न अधिकारियों और नेताओं को रिश्वत देकर इस अवैध कारोबार को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की थी। बताया जा रहा है कि इस मामले में करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई और सट्टेबाजी के माध्यम से काले धन को सफेद करने का भरसक प्रयास भी हुआ। सीबीआई अब इस बात की जांच कर रही है कि किन किन राजनेताओं और अफसरों ने इस घोटाले में सक्रिय भूमिका निभाई और किन लोगों को इससे आर्थिक लाभ मिला है। छत्तीसगढ़ में सीबीआई और ईडी की बढ़ती कार्यवाही से राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा, इनकी सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बघेल ने सवाल भी उठाया कि जब भी वे भाजपा सरकार के खिलाफ कोई भी मुद्दा उठाते हैं तभी ईडी या सीबीआई की कार्यवाही शुरू हो जाती है। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर बघेल और उनके करीबी निर्दोष हैं तो उन्हें जांच एजेंसियों से डरने की जरूरत ही नहीं है। महादेव सट्टेबाजी घोटाले की जांच से पहले भी छत्तीसगढ़ में कई राजनीतिक विवाद सामने आ चुके हैं, जिनमें बलौदाबाजार हिंसा मामला भी शामिल है, जिसमें देवेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब इस पूरे समीकरण को आप एक खांचे में बिठा के देखें और समझने का प्रयास करें तो कांग्रेस के बड़े नेताओं, दिग्गज नेताओं, युवा नेताओं, ऊर्जावान नेताओं और ऐसे तमाम नेता जो राज्य में एक तगड़े विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं, उन सभी नेताओं को धीरे धीरे करके उनकी गलतियों की सजा मिल सकती है, मिलनी भी चाहिए। गलतियां हैं तो सजा भी मिलेंगी, लेकिन ये दोनों तरफ होना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, भ्रष्टाचार में लिप्त हर इंसान को बराबर कानूनी कार्यवाही के तहत सजा होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जिस प्रकार की कार्यवाही छत्तीसगढ़ में लगातार देखने को मिल रही है, उस कार्यवाही को देखते हुए हम आपसे यानी हमारे व्यूअर्स से पूछना चाहते हैं कि आपके विचार में यह हो क्या रहा है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई कांग्रेस अपने विपक्ष को कमजोर करने के लिए बीजेपी, ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल विछंट करते हुए कर रही है, या फिर जो पुराने घोटाले हुए हैं या नहीं हुए हैं उन सब को उजागर करने, सबके सामने लाने के लिए ईडी, सीबीआई जांच में लगाई गई है? क्योंकि पिछली बार जब ईडी आई थी और उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भूपेश बघेल के घर से भरसक नोटों का बंडल बरामद किया था और नोट गिनने की मशीन भी लाई थी, वो महज 33 लाख रुपए थे, जिसका हिसाब भी भूपेश बघेल ने दे दिया था। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या बाकी जो विभिन्न कार्यवाही नजर में आ रही हैं, दिख रही हैं, क्या वो वाकई कार्यवाही है या फिर ये एक राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते की जा रही कार्यवाही का हिस्सा है? तो ये था छत्तीसगढ़ के अंदर लगातार मचे बवाल, महादेव सट्टा ऐप, देवेंद्र यादव, भूपेश बघेल, इन सब को लेकर ईडी, सीबीआई की जांच के तहत बनाई गई रिपोर्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें, चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें।